सो वेलकम बैक गाइस। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीएनसी प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया कि क्या चीज़ें किस लिए यूज़ करते हैं, उसका स्टेप्स हमने देखे कि ये 6 स्टेप्स को फॉलो करके हम पूरा स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये 6 स्टेप्स से क्या क्या होता है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस 6 स्टेप को किस तरह से यूज़ करते हैं और इससे किससे प्रोग्रामिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये है 6 स्टेप्स। एक है स्टार्ट, एक है टूल चेंज, एक है स्पिंडल मैनेज, एक है पार्किंग, एक है मिडल कट, एक है एग्जिट, ठीक है। अब ये 6 स्टेप्स का, ये जो 6 स्टेप्स है इसको हम प्रोग्रामिंग लिखने में या फिर समझने में किस तरह से यूज़ करते हो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग का जो स्ट्रक्चर होता है ये हो गया स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट, अब स्टार्ट में क्या होता है, स्टार्ट में होता है फर्स्ट प्रोग्राम नंबर। देखिए इसको ओ से हम डिनोट करते हैं, ओ 0001 अप टू 4 लेटर तक हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सेमीकोलन, उसके बाद ये क्या होता है, ये प्रोग्राम नंबर होता है, ठीक है। ये प्रोग्राम नंबर, उसके बाद क्या सीक्वेंस नंबर, ये क्या होता है सीक्वेंस नंबर। फिर हर एक पॉइंट के बाद एक सेमीकोलन आता है, हर एक प्रोग्राम नंबर के बाद एक सेमीकोलन आता है क्योंकि वो एंड का टर्मिनेशन सिंबल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है टूल चेंज, नहीं टूल चेंज नहीं आता, उसके बाद आता है होम पोजीशन, G28 U 0.0 W 0.0। ये क्या होता है, G28 जो यूज़ करते हैं वो होम पोजीशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको देखो, फॉर एग्जांपल ये ओवरऑल मशीन मान लो, ठीक है। यहाँ पे समझ लो कि मेरा टूल है, यहाँ पे ये है मेरा टूल है, ठीक है। अब इसका होम पोजीशन U0 पे है, W0 पे है, ठीक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वर्क पीस है, ये जो मेरा वर्क पीस है, मैं चाहता हूँ कि मेरा टूल है यहाँ तक आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ G28 U 0.0 W 0.0 जो कि इनिशियल में है को मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। कहाँ पे, स्टार्टिंग ब्लॉक में। स्टार्टिंग ब्लॉक में क्या कर रहा हूँ, प्रोग्राम नंबर दे रहा हूँ, सीक्वेंस नंबर दे रहा हूँ, फिर होम पोजीशन। क्या सीक्वेंस है, ये फॉर्मेट है, कांस्टेंट है कि आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ये भी होम पोजीशन पे। उसके बाद क्या होता है, इसको हम कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम लैंग्वेज में हम इसके साथ साथ G90 G91 तो हम सेफ्टी इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अभी के लिए हम समझने के लिए बस इसको अभी G28 U 0.0 W 0.0 लेके हम अभी तक समझ ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हो गया स्टार्टिंग का, ठीक है। अब आता है क्या, टूल चेंज। अब ये कौन सा भी एक टूल में होगा, अब टूल चैम्बर समझ लो या फिर उसको मैं क्या बोलते हैं उसको, मैगजीन, ठीक है। टूल मैगजीन मीन्स एक सीएनसी मशीन में डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन होता है। फॉर एग्जांपल ये टूल एक मैगजीन होगा जिसका नंबर 1 होगा, और एक टूल होगा जिसका नंबर 2 होगा। मीन्स ये कटिंग टूल समझ लो, ये टर्निंग टूल समझ लो, और ये समझ लो कि ये थ्रेडिंग टूल समझ लो, ठीक है। ये 3 टूल्स है, ठीक है। अब ये समझ लो कि ये 1 नंबर पे है, तो मैं क्या करूँगा, T0101, ठीक है। या फिर हम T1 भी लिखते हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ T0101। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा टूल नंबर है वो कौन से मैगजीन के नंबर पे, 1 है या 2 या 3। तो मैं सोच के एडजस्टमेंट कर लेता हूँ कि मेरा जो टूल है ये 1 नंबर पे, इसलिए मैं T0101 लगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्पिंडल मैनेज के ऊपर। ये क्या हो गया, मेरा स्टार्टिंग हो गया 1, ठीक है। ये मेरा टूल हो गया, ये हो गया मेरा 2। अब क्या करते हैं, स्पिंडल मैनेज चल जाते हैं। स्पिंडल मैनेज क्या होता है, मीन्स जो हमारा चक होता है, ये जो चक होता है कितना स्पीड में घूमना चाहिए, कितना रहना चाहिए, कौन से मोशन में घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज मोशन में घूमना चाहिए, तो उसको हम स्पिंडल मैनेज के ब्लॉक में हम डिफाइन करते हैं। अब कैसे स्पिंडल मैनेजमेंट डिफाइन करते हैं, इसके लिए नंबर होता है, मीन्स हर एक मशीन का अलग अलग जी कोड्स एंड एम कोड होते हैं। जो मैं ये मशीन का बता रहा हूँ, ये बेसिकली फैनुक का जो होता है उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो G92 जो होता है वो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड होता है, ठीक है। G92 से इसका मतलब क्या होगा, G92 से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो स्पिंडल है कितना मैक्सिमम स्पीड में घूमना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि S, जिसको हम स्पीड से डिनोट करते हैं, S समझ लो कि मेरा 1500 RPM में घूम रहा है मेरा जो G92 स्पिंडल है, ठीक है। अब M03 का मतलब क्या हो, M03 मीन्स मेरा जो ये स्पिंडल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। किस तरह से घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, वो अपने हिसाब से आपको जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद कूलेंट ऑन करते हैं या फिर कूलेंट ऑफ करते हैं, वो हमारी विश होती है, ठीक है। तो मैं ये ब्लॉक में नहीं करने वाला हूँ, बाद में करने वाला हूँ। फिर G96 करके S, मैं क्या बोल रहा हूँ, S500 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसको आप लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर लिख सकते हो M03 टर्मिनेटर, ठीक है।
अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो मेरा स्पिंडल स्टार्ट होगा वो मैक्सिमम स्पीड कहाँ तक जाएगा, 1500 तक जाएगा। जब वो हम उसको कितने तक कम कर सकते हैं, सबसे हाईएस्ट कितना हम उसको स्लो स्पीड में रन कर सकते हैं 500 में। मीन्स हम 500 से कम नहीं कर सकते उसको स्लो, या फिर उसको 1500 से ज़्यादा हम रन नहीं कर सकते। तो ये क्या है, स्पिंडल मैनेज। ओके, अब ये हो गया हमारा 3 स्पिंडल मैनेज, ठीक है, ये हमारा 3 हो गया। अब आता है पार्किंग। अब ये पार्किंग क्या होता है, अब ये समझ लो कि पार्किंग जो यूज़ करते हैं हम सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं पार्किंग। ओके, क्या है पार्किंग? फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये टूल है, जब ये मेरा टूल यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा, तो अगर मैं उसको पार्किंग नहीं दूंगा तो ये टूल क्या करेगा, इसको आगे डायरेक्ट हिट करेगा। अब हिट करने से क्या होगा, ये टूट सकता है मेरा वर्क पीस, या फिर मेरा टूल डैमेज हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको हम देंगे पार्किंग। अब पार्किंग किस तरह से देते हैं ये देखो। अब इसको हम रैपिड पोजीशन में बोलते हैं, लेकिन इसको हम टूल पोजीशन करेंगे, ठीक है। इसको हम करेंगे G00, ठीक है। G00 मीन्स रैपिड पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, एक्स फॉर एग्जांपल, अब अभी के लिए मान लो कि मेरा एक मैंने वर्क पीस लगाया जिसका डायमीटर, फॉर एग्जांपल ये मेरा वर्क पीस है जिसका डायमीटर वैल्यू देता हूँ मैं 20, ठीक है, डाया 20 देता हूँ, ठीक है। और जो लेंथ है, ये जो मेरा लेंथ है इसको मैं देता हूँ 30 mm, ओके, या 20 mm है, ठीक है, 20 mm है। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक्स मेरा कितना है, 20 mm है, जो कि मेरा डायमीटर है। अब एक्स मेरा 20 है, ओके, 20 mm दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा जो लेंथ है, अब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने वाला है ना, तो ये मेरा लेंथ 30 है, तो मैं क्या करूँगा, 30 नहीं दूंगा उसको मैं दूंगा 32.0। मीन्स मेरा टूल डायरेक्ट यहाँ पे टच नहीं होगा, मीन्स उससे थोड़े डिस्टेंस पे आके मेरा टूल जो है यहाँ पे लाई करेगा, मीन्स स्टे करेगा। जिससे क्या होगा कि मीन्स, फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मेरा टूल है, ये मेरा वर्क पीस है। अब मेरा टूल है फर्स्ट पोजिशन है। अब अगर मैं उसको ना दूं तो ये डायरेक्ट आके टच करके टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। अगर सेकंड पोजीशन में क्या करूंगा, अगर मैं इसको पार्किंग दे दूंगा 32.0, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे आके मेरा टूल यहाँ पे होगा। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं, ये सेफ्टी के लिए मेजर करने के लिए कि जो हमारा जो प्रोग्राम है वो बराबर रन यहाँ तक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये होता है X20.0, 32.0 मीन्स एक्स ये वाई, या फिर जेड बोल सकते हैं क्योंकि हमारा ये 2 एक्सिस मशीन है, तो जेड 32.0। ओके, इसमें हम कूलेंट ऑन कर सकते हैं, कूलेंट ऑन, क्योंकि अब मशीन तो आ रहा है तो कूलेंट ऑन कर सकते हैं, तो इसका M07 है। अब और एक बात, हम हमेशा अभी G यूज़ कर रहे हैं, ओके, M यूज़ कर रहे हैं, सब क्या है, G एंड M क्या कर रहे हैं। अब जो हम CNC प्रोग्रामिंग करते हैं उसको थोड़े सिम्बल्स के या फिर इंडिकेशन के सिम्बल्स होते हैं, जिसको हम G एंड M से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर F से। अब G कोड्स क्या होता है, G कोड्स M कोड। G कोड्स मीन्स ज्योमेट्री कोड्स या फिर बोलते थे प्रिपरेटरी कोड्स, ओके। एम क्या है, मिसलेनियस कोड या फिर मशीन कोड। अब इसको क्या समझे, ज्योमेट्री मीन्स, इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा रैंडमली बता दूं। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री कि उसका शेप किस तरह से कटना चाहिए। अब ये मशीन कोड्स मीन्स क्या, मशीन किस तरह से उस ज्योमेट्री को काटने के लिए हेल्प करना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो काटने टाइम पे कूलेंट होना चाहिए और किस तरह से घूमना चाहिए मशीन। अब देखो, अब ज्योमेट्री क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा वर्कपीस है, ये मेरा वर्कपीस है, इसको मैं चाहता हूँ कि मेरा वर्कपीस है इस तरह से कटे, ठीक है, ये मेरा ज्योमेट्री है। ये जी कोड बताएगा कि किस तरह से काटना है, लेकिन इसको जो होल्ड करके पकड़ा है, जो ये मेरा स्पिंडल है, ये कितना घूमना चाहिए, कितना स्पीड में घूमना चाहिए, कितना स्पीड में नहीं घूमना चाहिए, ये कौन बताएगा, ये एम बताएगा। मीन्स मिसलेनियस कोड बताएगा, क्योंकि मशीन कोड, मिसलेनियस कोड या फिर मशीन कोड हम दोनों बोलते हैं, ठीक है। ओके, इसके बारे में बाद में बताऊंगा कि इसका इंडिकेशन किस तरह से होता है, लेकिन अभी समझ लो कि ये जी कोड एम कोड किसके लिए, जो जी हम वर्ड यूज कर रहे हैं, एम जो वर्ड यूज कर रहे हैं किसके लिए, ठीक है, एक्स एंड वाई जेड। ओके, अब इन टर्म्स पहले देखो, इसमें मैंने यू बताया था, डब्ल्यू था, इसमें भी ये क्या है, x0 y0 मीन्स फर्दर केसेस में जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से सिंबल का जो तरीका है वो भी चेंज होता है, लेकिन जो मीनिंग है वो सेम होता है, एक्स वाई जेड। अब देखो, मैं एक्स वाई जेड यहाँ यूज़ करूँगा, फिर बाद में एक्स वाई जेड करूँगा, तो सिंपल कन्फ्यूजन होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी यू यूज़ करते हैं, कभी डब्ल्यू यूज़ करते हैं, लेकिन ये माइंड में रखना चाहिए हम एक्स एंड वाई जेड उस कंसेप्ट को ही यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट मैनोमीटर्स में, ठीक है। अब ये मेरा पार्किंग हो गया। अब आते हैं मेटल कट, जो कि मेन पार्ट होता है, ठीक है। अब मेटल कट में क्या होता है, सिंपल मैं आपको 2 प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ। मेटल कट में हम क्या करते हैं, जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो फेसिंग हो या फिर टर्निंग हो, उसके हिसाब से हर एक का कोड होता है। अब इसको मैं सेकंड पेज में बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वर्क पीस है, ठीक है,
ये मेरा वर्क पीस है और इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरा फेसिंग हो जाए। अब ये समझो कि मेरा ये 30 mm है, 30 ओवरऑल 30 mm है मेरा, ओवरऑल 30 mm है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जाके बन के आएगा 28 mm, क्योंकि मैं 2 mm कम करने वाला हूँ, 28 mm। अब देखो फेसिंग के लिए, टर्निंग के लिए, ग्रूविंग के लिए अलग अलग कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल फेसिंग के लिए समझो कि G72 हो गया। अब मैं टर्निंग के लिए G71 यूज़ करता हूँ, फिर पैटर्न रिपीटिंग के लिए G73 यूज़ करता हूँ। मैं डिफरेंट कोड रहता है, उसके हिसाब से हम बनते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ तो फेसिंग करूँ, तो मैं क्या करूँगा, G72 करूँगा, उसका U 0.0 रखूँगा, R 0.1 रखूँगा। अब ये U एंड R क्या है, फॉर एग्जाम्पल को जब कभी मशीन चलता है, ठीक है, अब अलग अलग मशीन के हिसाब से अलग अलग तरीका रहता है, लेकिन जो कंसिडर सेम होता है। अब U क्या है, ये क्या है, ये मेरा डेप्थ ऑफ कट है। अब इसको मैं 0.0 दिया, अगर इसमें 0.5 रखता हूँ तो क्या करेगा मेरा, फॉर एग्जांपल आप फेसिंग किस तरह से करेगा, ये मेरा समझो कि ये मेरा टूल है, ठीक है, ये मेरा टूल है। अब ये क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर इसको कट करेगा, फिर यहाँ तक आएगा, ये मेरा कट करेगा, ठीक है। तो ये मेरा 0.5 ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो सिंबल, यहाँ से जो यहाँ तक मेरा ट्रैवल हो रही है 0.5 है, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा, फिर से यहाँ कट गया, फिर तो फिर इसका जो ये जो रेडियस है ये 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 0.5 0.5 करते 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 क्या 2 mm कट करेगा। अब फॉर एग्जांपल 0.5 mm कट कर रहा है तो 2 mm कट करने के लिए कितना कट लगेगा, मिनिमम 4 कट। कैसे 4 कट, अब देखो यहाँ से मेरा टूल आया, यहाँ से आया फर्स्ट कट, फिर से मेरा टूल क्या रिट्रैक्ट। अब देखो ये रिट्रैक्ट में बोला, अब इसको मैं 0.1 नहीं दूंगा, 0.5 दे दूंगा। तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा जो, यहाँ से यहाँ तक जो मेरा ये जो डिस्टेंस है ये मेरा 0.5 है। हर एक बार क्या करेगा 0.5 में का डेप्थ ऑफ कट लेगा, कट लगाएगा, फिर से चले जाएगा 0.5 के, फिर से आएगा, फिर से कट लगाएगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा 0.5, फिर से आएगा, फिर से कट लगाएगा, फिर चल जाएगा, फिर से आएगा, फिर से कट लगाएगा, चल जाएगा। तो मीन्स 0.5 0.5 0.5, यहाँ से यहाँ 0.5 कितना हो गया, 2 mm कट हो गया मेरा, ठीक है। 0.5 0.5 0.5 टोटल मेरा 2 mm कट हो गया। इस तरह से फेसिंग हुआ। अब इसको कैसे कोड लिखते हैं, G70 हो गया, U 0.5 R 0.5 फर्स्ट ब्लॉक। उसके बाद G72 X X क्या है ये, G72 X नहीं आता, P10 Q10 ये क्या होता है, स्टार्टिंग ब्लॉक काउंटर ब्लॉक बोलते हैं इसको, मैं बाद में बताऊंगा। P10 ये P है नॉट R है, P10 Q10, उसके बाद क्या ये U 0.0 W 0.0, ठीक है, फिर फीड 0.1, ठीक है, ये साइड कर दो, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक सेकेंड ब्लॉक हो गया G72 का, ठीक है। अब ये P10 Q10 क्या है, ये क्या है, स्टार्टिंग काउंटरिंग ब्लॉक, Q10 क्या है, एंड काउंटरिंग ब्लॉक। ये U एंड W क्या है, ये क्या है, फिनिशिंग अलाउंस। मैं आपको बताऊंगा कैसे बताते हैं, ओके। अब समझ लो कि मैं P10 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। P10 से मेरा ब्लॉक स्टार्ट होगा, P10 से लेके फॉर एग्जांपल मैं इसको कट करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, G00 मैं टूल को बुलाऊंगा, X 0.0 Y 0.0, ठीक है। अब कभी भी कोई भी हम प्रोग्राम में लिखते हैं ना, हम उसको इधर 0 या फिर 1 से स्टार्ट करना चाहिए। हम डायरेक्ट G72 या फिर G03 ऐसा नहीं चल जाना चाहिए, कभी भी इनिशियल में हो जाएगा, लेकिन वरना एरर आएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको एंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, G72 फेसिंग करने का है, G72 ये होने के बाद G72 X हमारा कितना है, हमारा मैंने कहा था ना इनिशियल पोजीशन में कि हमारा X कितना था, हमारे X यहाँ पे 20 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली के लिए हम बोलेंगे 22.0 है, और Z मेरा क्या है, Z तो मेरा पार्किंग में आ गया, ठीक है, मेरा पार्किंग में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, Z इसको मैं माइनस में सिंबल दूंगा, कितना देंगे, इसको मैं करूँगा कि G70 कितना कट करेगा 2 mm, तो -2.0, ठीक है। तो 2.0 तो कट करेगा नहीं, कि इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आके 2 mm डायरेक्ट यहाँ से कट करेगा, नहीं, 0.5 0.5 0.5 आके 2 mm कट करेगा। यहाँ तक हमारे सिंपल प्रोग्रामिंग है, इससे तो बड़े बड़े प्रोग्रामिंग आते रहते हैं। अब G72 X 22.0 Z -2.0, अब क्या करेगा, टूल मेरा आएगा, इसको 2 mm तक कट करेगा, जिससे हमारा फेसिंग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, ये P10 हो गया, ठीक है। अब हमें इसको बंद करने का है, तो क्या करेंगे, हम इसको मशीन कोड से बंद कर देंगे। कौन सा, फॉर एग्जांपल G0 G0 करेंगे, X किसको हम बैक करेंगे, X 23.0 मीन्स मेरा अब 22 था, तो पहले पार्किंग में था, फिर क्या करेगा, ऊपर चल जाएगा, तो सेम पोजीशन में चले गया। फिर Y क्या है, 0.0 पे चल जाएगा, ओके, ये हो गया है मेरा। अभी ये होने के बाद करेंगे, इसको प्रोग्राम को एंड करेंगे, या फिर हम बोलेंगे कि स्पिंडल को स्टॉप करेंगे, ऑप्शनल स्टॉप कर देंगे। फिर क्या करेंगे, M30 करके प्रोग्राम को एंड कर देंगे, ठीक है, प्रोग्राम को एंड करेंगे। इससे पहले डायरेक्ट नहीं करना चाहिए M30, इससे पहले क्या करना चाहिए, G28
हम कहाँ से बुलाए थे इसको? घर से बुलाए थे। मैंने जैसे आपको कहा था, ये मेरा घर था, इसको हम यहाँ से बुलाए थे। आपको फिर से रिटर्न वही पोजीशन में लेके जाना है ना। अब उसके लिए यहाँ पे काम कर लिया, उन्होंने फेसिंग कर लिया। अब क्या करेगा? G28 हमने उसको वहाँ से बुलाया था, तो हम सिमिलरली G28 करेंगे, PU 0.0, W 0.0 कर लेके इसको बाहर भिजा देंगे, ठीक है। उसके बाद M30 लिख देंगे, M30। अब यहाँ नहीं लिखना, M30 प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया? मेटल कट का पार्ट यहाँ तक था। कहाँ तक था? M05 तक था। फिर ये जो एग्जिट का पार्ट है, ये G28 U 0.0 M30 तक का एग्जिट का पार्ट है, ठीक है। ये है ओवरऑल प्रोग्रामिंग 6 स्टेप्स का। अब इससे बड़े बड़े प्रोग्रामिंग जो भी बनता है, ये स्टेप्स को फॉलो करके ही बनता है। अब इसको 2-3 पेजेस का भी बनता है। मैं आपको जस्ट सिंपल एक फेसिंग का बताया हूँ किस तरह से प्रोग्रामिंग होता है, कि प्रोग्रामिंग कैसे होता है, ये स्टेप्स किस तरह से यूज होता है, वरना यही ओवरऑल कंसेप्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।